दोस्तों मैं आपको रिवर्स इंडिकेटर शाफ्ट अलाइनमेंट ग्राफिकल मेथड के बारे में बताऊंगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये बड़ा सिंपल है। आप ये एक लाइन खींच देते हैं, ये स्टेशनरी आपकी मशीन है, यानी फॉर एग्जांपल ये पंप है, और ये जो शाफ्ट है इसकी पंप की फॉर एग्जांपल ये इधर ही रहेगी, ना तो ये ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, क्योंकि यहाँ हमने शिमें ऐड नहीं करनी। दूसरी तरफ ये मोटर है, और ये मोटर की शाफ्ट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, एज पर रिक्वायरमेंट फॉर अलाइनमेंट। जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ेगी अलाइनमेंट करने के लिए, हम ये ऊपर भी मूव कर सकती है, नीचे भी मूव कर सकती है, इसलिए हम इसको मूवेबल कहते हैं। ये पंप की शाफ्ट है और मोटर की शाफ्ट इधर होनी चाहिए, फिर ये एक लाइन बन जाती है। इसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड एक्सिस फॉर शाफ्ट। हमारी मोटर की मौजूदा हालत ये है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पोजीशन। अब इसका तरीका बिल्कुल सीधा साधा है। ये ग्राफ पेपर है, आपने रीडिंग लेनी है बी ए जो है ये टोटल रीडिंग है वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि हम वर्टिकल अलाइनमेंट कर रहे हैं। ऊपर हम 0 ले लेते हैं, कर लेते हैं, नीचे जब आते हैं तो ये -4 है। यहाँ पे डायल इंडिकेटर की रीडिंग जो है वो स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर है। ये -4 है, बी ए -4, और ये हम पंप पे ले रहे हैं रीडिंग रिम के ऊपर 0 किया फिर नीचे आ गए। इसी तरह ये बी जो रीडिंग है ये हम मोटर के कपलिंग के रिंग के ऊपर ले रहे हैं, ऊपर 0 करते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे ये +6 आ रही है, यानी ये 0.06 मिलीमीटर हो गया। ये -4 है तो ये -0.04 मिलीमीटर हो गया। अच्छा, D1 जो डिस्टेंस है वो DA और DB के दरमियान है, यानी कि फर्स्ट करें ये डायल इंडिकेटर नंबर 1 है, ये डायल इंडिकेटर नंबर 2 है, ये दोनों रिम पे रीडिंग ले रहे हैं। तो इस डायल इंडिकेटर की जो डिस्टेंस है इसकी सुई से लेके इसकी जो सुई तक, जो मतलब जो नीचे जो थिम्पल जिसको कहते हैं, जो फासला है उसको हम D1 कहते हैं। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला होगा वो D1 होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला, यानी ये फ्रंट सपोर्ट है, बोल्ट्स हैं फ्रंट सपोर्ट पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला होगा वो D2 होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला होगा ये बैक सपोर्ट है, बैक सपोर्ट की सेंटर, इसको हम D3 कहेंगे। तो आपने ये 3 डायमेंशन लेनी है, और BA रीडिंग BB रीडिंग लेनी है, और आपका काम खत्म। अब आपने ये ग्राफ पेपर लेना है, ये -4 था ना, और ये 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर, इसको आपने 2 से डिवाइड करना है, तो ये -2 हो गया। ये आपने ये देखें, ये माइनस का निशान है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये माइनस और प्लस कैसे होता है। तो ये 2 खाने नीचे आ गए, -4 से -2। अच्छा, और इधर आ जाए, चलें, ये +6 है, ये तो इसको 2 से डिवाइड किया तो ये +3 आ गया, ये 3 खाने इधर आ गए। अब आपके पास ये 2 पॉइंट आ गए। लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट होने चाहिए ना, एक पॉइंट पे तो आप नहीं लाइन खींच सकते जब तक कि 2 पॉइंट ना हो। अब आपके पास ये 2 पॉइंट है तो आपने ये लाइन खींच दी। अब यहाँ पे आपका फ्रंट सपोर्ट था, यहाँ पे आपका बैक सपोर्ट था, यहाँ आप लाइन ये ड्रॉ कर दी आपने, एक लाइन आपने यहाँ ड्रॉ कर दी। अब आपने ये खाने के लिए 1 2 3 4 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये बन जाता है 0.0425 मिलीमीटर प्लस, और ये बन जाता है 1 2 3 4 5 से ज़्यादा 0.055 मिलीमीटर। तो आपने यहाँ ऐड करनी है 0.055 मिलीमीटर शिप, और यहाँ पे आपने ऐड करनी है 0.0425 मिलीमीटर। ये फार्मूले हैं, अगर आप फार्मूले से कैलकुलेट करना चाहें तो ये इस तरह कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों का आंसर तकरीबन एक होगा। ग्राफिकल में और फार्मूले में थोड़ा, मेथड में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, बहुत मामूली सा, क्योंकि ग्राफ में ज़ाहिर है कि 100% एक्यूरेसी तो नहीं होती ना। अच्छा, ये हो गया, ये तरीका है। अब आप पूछेंगे कि ये इधर प्लस और माइनस ये क्या चक्कर है। देखें, जब आप इधर इस साइड पे रीडिंग लेंगे स्टेशनरी साइड पे, और अगर ये शाफ्ट इसके नीचे से पास हो रही है तो आपकी रीडिंग जो होगी ना माइनस आएगी, यानी इस पॉइंट पे आप रीडिंग ले रहे हैं ना, अगर आपकी शाफ्ट इस पॉइंट के नीचे से पास हो रही है ना तो आपकी रीडिंग माइनस आएगी। अगर ये आपकी शाफ्ट इस पॉइंट पे ऊपर से पास हो रही है तो आपकी रीडिंग प्लस आएगी। अच्छा, ये हो गया, तो हमने इधर प्लस प्लस कर दिया और इधर माइनस है। अब इधर आ जाए, अब इधर हमने रिक्वायर्ड एक्सिस को देखना है। अगर आपकी, अब आप इस साइड पे रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है ना,
तो अगर आपकी रीडिंग प्लस आ रही है तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे आपकी रीडिंग प्लस आ रही है, इसका मतलब है कि ये इस पॉइंट के नीचे है, आपकी ये जो शाफ्ट है ना मोटर की, ये इसके नीचे होगी। और अगर आपकी रीडिंग माइनस आ रही है तो इसका मतलब है कि ये जो शाफ्ट है ये इस पॉइंट पे इसके ऊपर से पास करेगी। तो हमने यहाँ पे ये माइनस माइनस लिख दिया है, यहाँ पे ये प्लस प्लस लिख दिया, और ये हमेशा इसी तरह रहेगा। तो ये है उसकी लॉजिक, मुंतिक, ये प्लस माइनस की। तो ये जो तरीका है ये वहाँ पे बड़ा अच्छा है, जहाँ पे कि मतलब कि अगर फर्ज करें आपकी कोई शाफ्ट है वो थोड़ा आगे पीछे मूव करती है तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ कपलिंग का डायमीटर भी स्मॉल है, छोटा है, वहाँ भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फेस एंड रिम तरीके के लिए ये मसला हो जाता है अगर शाफ्ट आगे पीछे मूव करे या उसका डायमीटर छोटा हो कपलिंग का, तो उसके लिए हम रिवर्स इंडिकेटर शाफ्ट अलाइनमेंट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जहाँ पे शाफ्ट आगे पीछे मूव करती हो, जरूरी नहीं ना ही मूव करती तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मूव करती है फिर भी हमें कोई मसला नहीं होगा। दूसरी बात है कि अगर उसका कपलिंग का डायमीटर छोटा है तो भी हमें कोई मसला नहीं है, बड़ा हो तो भी हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन फेस एंड रिम में अगर कपलिंग का डायमीटर बड़ा हो तो वो बेहतर है, और उसको फिर आगे पीछे मूव नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। ये तरीका था उसका रिवर्स इंडिकेटर शाफ्ट अलाइनमेंट का ग्राफिकल तरीका। बहुत बहुत शुक्रिया।